हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गजेंद्र मैथ्स क्लासेज। जैसे कि लास्ट क्लास में हमने फलनों के प्रकार के बारे में पढ़ा था। फलन कितने प्रकार के होते हैं, एक बार वापस से रिपीट कर लेते हैं। फलनों के प्रकार के बारे में हमने पढ़ा था। हमने 3 प्रकार के फलनों के बारे में पढ़ा था। एक तो होता है एक की फलन, एक की फलन 1 to 1, इसको इंग्लिश में बोलते हैं 1 to 1। दूसरा पढ़ा था हमने बहुएकी फलन, बहुएकी फलन मैनी वन। तीसरा पढ़ा था आच्छादक, आच्छादक आच्छादक फलन, इसे बोलते हैं 1 to। ये 3 प्रकार के फलन हमने पढ़े थे। तो आज हम इनके बारे में वापस से पढ़ने वाले हैं समुच्चय निर्माण रूप में। हमने रोस्टर रूप में इनको कवर कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे कि समुच्चय निर्माण रूप में यदि फलन दिया हुआ हो तो हमें कैसे पहचानना है कि एक ही फलन है या बहुएकी फलन है। तो हम चलो शुरुआत करते हैं। एक बार इनको साइड में इधर लिख देते हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए कोई फंक्शन दे रखा है, कोई फंक्शन है x से y में, एक फंक्शन है मतलब एक फलन दिया हुआ है। यह एक ही फलन कहलाता है कब? यह एक ही फलन कहलाता है यदि समुच्चय x के अलग अलग अवयवों के प्रतिबिंब भी अलग हो तो उसे क्या कहते हैं? एक ही फलन है। मतलब ये परिभाषा ये कहना चाह रही है कि यदि समुच्चय कोई x दे रखा है, ये समुच्चय x है और ये समुच्चय y है। यदि समुच्चय x के अलग अलग अवयव और उनका प्रतिबिंब भी अलग ही होना चाहिए, मतलब यदि डिफरेंट आउटपुट मिल रहा है, डिफरेंट इनपुट मिल रहा है। एक बार वापस लिख देते हैं। यदि डिफरेंट आउटपुट मिल रहा है, डिफरेंट इनपुट मिल रहा है, तो हमें डिफरेंट ही आउटपुट चाहिए। तो वह क्या होगा? एक ही फलन होगा। मतलब x में जो एलिमेंट्स हैं, अवयव हैं, उनका जो कनेक्शन होना चाहिए y समुच्चय में डिफरेंट होना चाहिए। x में जो एलिमेंट एक दे रखा है तो उसका जो कनेक्शन होना चाहिए, मान लो उधर a दे रखा है तो a से होना चाहिए, 2 दे रखा है तो b से होना चाहिए, इस प्रकार। तो इसको हम लिख सकते हैं जैसे समुच्चय निर्माण रूप में, यदि प्रत्येक x1, x2 बिलोंग्स टू x के लिए f(x1) बराबर f(x2), इसका अर्थ होगा, इसका मतलब होगा x1 इक्वल टू x2। ये परिभाषा क्या कर रही है? मतलब इसका कहने का मतलब क्या है? अगर दो उत्तर समान हो जाए तो वे दोनों संख्याएं भी समान होंगी।
मतलब अगर 2 का उत्तर समान आ जाए तो वे दोनों संख्या भी समान होगी। ठीक है, अन्यथा ऐसा नहीं है तो उसको बहुविकल्पी फलन बोलेंगे। मतलब ये जितनी भी कंडीशन हमने कवर की हैं, समझ रहे हो, जो ये सारी कंडीशन हमने कवर की हैं, ये जितनी भी कंडीशन हमने कवर की है, यदि अगर ऐसा नहीं है तो हम लिख सकते हैं लाइन नॉट अगर ऐसा नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है तो x के 2 अलग अलग अवयवों का उत्तर एक ही आ जाए। x के 2 अलग अलग अवयवों का उत्तर एक ही आ जाए, उत्तर एक ही आ जाए, तो उसे क्या बोलेंगे हम? बहुएकी फलन। बहुएकी फलन मैनी टू वन, मैनी टू वन उसको बोलेंगे बहुएकी फलन। समझ में आ गया? मतलब एक ही फलन वह कहलाता है जिसके समुच्चय के x के जो अलग अलग अवयव हैं उनका जो कनेक्शन होना चाहिए या प्रतिबिंब होना चाहिए वो भी अलग अलग होना चाहिए। समझ में आया? अब इसको हम एक डायग्राम के रूप में हम इसको समझते हैं। यहाँ हम एक डायग्राम ले लेते हैं। यहाँ पे एक डायग्राम लेते हैं। मान लो ये x समुच्चय है, ये y समुच्चय है, ये y समुच्चय है। इसमें एलिमेंट दे रखे हैं x1, x2, x3। इसमें दे रखे हैं y1, y2 और y3। यदि इसमें ऐसा हो x जो है y1 से कनेक्टेड है, x2 y2 से कनेक्टेड है, x3 y3 से कनेक्टेड है। ठीक है, इसमें ये जो डायग्राम है वो क्या कर रहा है, जिसमें x के जो अलग अलग अवयव हैं वो y के अलग अलग प्रतिबिंब हैं। मतलब x के जो अलग अलग अवयव हैं y में अलग अलग प्रतिबिंब है, y में उनका अलग अलग प्रतिबिंब है। और डेफिनेशन क्या बोल रही है कि समुच्चय x के अलग अलग अवयवों का प्रतिबिंब भी अलग अलग होना चाहिए। और डायग्राम में भी हमने यही शो करा है कि x1 का y1 से कनेक्शन है, x2 का y2 से कनेक्शन है और x3 का y3 से कनेक्शन है। तो हमने क्या लिखा, x के जो अलग अलग अवयव हैं y में अलग अलग उनका प्रतिबिंब है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एकेकी फलन बोलेंगे। ठीक है, अब ऐसे ही हम चेक करते हैं बहुविकल्पी फलन के लिए डायग्राम बताते हैं। ये जो डायग्राम है 1 1 फंक्शन के लिए है, हम लिख देते हैं यहाँ पे 1 1 फंक्शन के लिए ये डायग्राम है। यहाँ हम लिख लेते हैं मैनी टू वन के लिए डायग्राम लिखते हैं, मैनी टू डायग्राम मैनी वन के लिए, मतलब बहुएकी के लिए लिख देते हैं बहुएकी फलन। ठीक है, अब यहाँ पे हमें मान लो एक x समुच्चय दिया हुआ है, एक y दिया हुआ है, जिसमें x में एलिमेंट है x1, x2, x3, y में है y1,
y1 और y2, ठीक है। जिसमें x1 कनेक्टेड है y1 से, x2 कनेक्टेड है y1 से, x3 कनेक्टेड है y3 से, सॉरी y2 से। तो इसमें क्या हमें क्या दिखाई दे रहा है, जो y1 है x के दो अलग अलग अवयवों से जुड़ा हुआ है। तो हम डेफिनेशन में क्या लिखेंगे, x अलग अलग अवयव, अलग अलग अवयव दोनों का, लेकिन दोनों का प्रतिबिंब एक ही है, लेकिन दोनों का प्रतिबिंब एक ही है। प्रतिबिंब y1 ही है, y1 ही है। इसलिए यह बहुएकी फलन है, बहुएकी फलन है। मतलब इसमें क्या कहना चाह रहा है कि जो x के जो अलग अलग अवयव हैं वो किसी y के एक ही अवयव से जुड़े हुए हैं, इसलिए इसको बहुएकी फलन कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे इसके समुच्चय निर्माण के रूप में, कि हमें इसको समुच्चय निर्माण रूप में कैसे लिखते हैं। ये थोड़ा इसके डेफिनेशन वगैरह हमने एक बार अच्छे से वापस से रिपीट कर लिए। तो अब हम वापस से पढ़ते हैं इसके समुच्चय निर्माण रूप के बारे में। तो चलो स्टार्ट करेंगे हम सेट बिल्डर फॉर्म के बारे में। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब ऐसे ही फलन्स को हम समुच्चय निर्माण रूप में कैसे लिखते हैं और कैसे सोल्व करते हैं, इस बारे में हम पढ़ते हैं। तो हम पढ़ेंगे हम सेट बिल्डर फॉर्म के बारे में। सेट बिल्डर फॉर्म, इसको बोलते हैं समुच्चय निर्माण रूप, हिंदी में कहते हैं इसको समुच्चय निर्माण रूप, कि एक एक ही बहुएकी की फलन को हम समुच्चय निर्माण रूप में कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं एक एक ही फलन से। एक एक ही फलन, वन फंक्शन, एक एक ही फलन जो है उसका समुच्चय निर्माण रूप कैसे लिखेंगे। समुच्चय निर्माण रूप, इसकी परिभाषा को लिखते हैं। इसकी जो डेफिनेशन है समुच्चय निर्माण रूप में, इसको हम लिखते हैं जैसे हमने समुच्चय निर्माण रूप और रोस्टर रूप के बारे में पढ़ा था, वहाँ पे लिखते थे ना हम समुच्चय निर्माण रूप कैसे लिखते हैं। तो हम लिखते थे f इक्वल टू x1 x2, जहाँ x1 और x2 है बिलोंग्स टू x एलिमेंट्स, x समुच्चय। तो f(x1) इक्वल टू f(x2) होना चाहिए। तो क्या होगा, x1 इक्वल टू x2 हो जाएगा, x1 इक्वल टू x2 होगा, ठीक है। इसका जो इस डेफिनेशन का मतलब है, जो परिभाषा है उसका अर्थ है, वो क्या कहना चाह रहा है। इसका मतलब है x1 व x2 जो है समुच्चय x के अवयव हैं, x के अवयव हैं। अगर दोनों का प्रतिबिंब जो है, आउटपुट जो है बराबर आना जाना चाहिए। अगर दोनों का प्रतिबिंब बराबर आ जाए, बराबर आ जाए, दोनों का जो आउटपुट है ना, हमने पढ़ा था अभी कि इनपुट इक्वल टू आउटपुट होना चाहिए। यदि जो प्रतिबिंब है वो बराबर आ जाए तो x1 x2 भी बराबर होना चाहिए। तो x1 तथा
x2 भी बराबर होना चाहिए, बराबर होने चाहिए, होने चाहिए। मतलब कहने का मतलब क्या है, अवयवों के प्रतिबिंब अलग अलग होने चाहिए। इसका कहने का मतलब है अवयवों के प्रतिबिंब प्रतिबिंब अलग अलग होंगे। इसको बोलते हैं एकेकी फलन। यह एकेकी फलन का समुच्चय निर्माण रूप है। अब इसी से हम समझेंगे कि बहुएकी फलन कैसे समझेंगे हम बहुएकी फलन को। मान लो x1 डज नॉट इक्वल्स टू x2 है, मतलब f(x1) इक्वल टू f(x2) है और x1 इक्वल टू x2 नहीं है। मतलब यहाँ पे क्या दे रखा है, x1 इक्वल टू x2 दे रखा है एकेकी फलन के लिए। f(x1) f(x2) तो दोनों में बराबर होंगे ही, बट x1 x2 जो है एकेकी फलन में बराबर होता है और बहुएकी फलन में बराबर नहीं होता। तो हम क्या लिखेंगे, तो वह फलन बहुएकी फलन होगा, बहुएकी फलन होगा। ठीक है, तो ये था बहुएकी फलन। तो हमने ये समझ लिया है समुच्चय निर्माण रूप में हम कैसे इसको सोल्व करेंगे। तो हम एक उदाहरण लेते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 को। एग्जाम्पल नंबर 7 को स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल क्या बोल रहा है कि मान लीजिए कि कक्षा x के सभी 50 विद्यार्थियों का समुच्चय a है। मान लीजिए जो फंक्शन दे रखा है, चलो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि जो फंक्शन दे रखा है f इक्वल टू f a से n में कोई फंक्शन दे रखा है। ठीक है, आगे दे रखा है कि f(x) इक्वल टू विद्यार्थी का x का रोल नंबर है द्वारा परिभाषित एक फलन है। तो क्या दे रखा है, f(x) बराबर दे रखा है विद्यार्थी x का रोल नंबर द्वारा परिभाषित एक फलन है। ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि f एकेकी है किंतु आच्छादक नहीं है। तो हमें एकेकी और आच्छादक फलन चेक करना है, सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम एक फंक्शन बनाते हैं। a से n में कोई फंक्शन दे रखा है। फंक्शन क्या है, विद्यार्थी x का रोल नंबर द्वारा परिभाषित एक फलन है। ठीक है, तो मान लिया हमने यहाँ पे विद्यार्थी के नाम मान लेते हैं कि हम A B C D और ये कुछ और विद्यार्थी इसमें हैं। n दे रखे प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 2 3 4 आगे तक, मतलब अनंत तक आएंगे ये। तो f(x) क्या दे रखा है, विद्यार्थी का रोल नंबर है। f(x) है विद्यार्थी का रोल नंबर, f(x) है विद्यार्थी का रोल नंबर। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे एकेकी फलन। एकेकी फलन चेक करते हैं। एकेकी फलन क्या होगा, 1 1 से कनेक्शन होना चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे, कक्षा में सभी विद्यार्थियों के रोल नंबर अद्वितीय होते हैं, अद्वितीय होते हैं। मतलब हर विद्यार्थी का रोल नंबर अलग अलग होगा।
तो ये समुच्चय ए के जो भी अवयव होंगे उनका अलग अलग कनेक्शन होगा एन एन समुच्चय में। किसी भी विद्यार्थी का दो या दो से अधिक विद्यार्थियों का रोल नंबर समान नहीं हो सकता। हम ये भी लिख सकते हैं, मतलब हम ये भी लिख सकते हैं कि दो या दो से अधिक विद्यार्थियों का रोल नंबर समान नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इससे क्या सिद्ध होता है कि यह एक एकेकी फलन है। यह एकेकी फलन है। अब चेक करते हैं कि आच्छादक फलन है या नहीं है। दूसरा चेक करेंगे आच्छादक फलन, आच्छादक फलन है या नहीं है, ये सिद्ध करना है। इसमें क्या है, सह प्रांत के अवयव का पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, इनके अतिरिक्त पूर्व प्रतिबिंब प्रत में विद्यमान नहीं है, तो आच्छादक फलन नहीं है। मतलब 1a से कनेक्टेड है, ये भी इससे कनेक्टेड है, ये भी इससे कनेक्टेड है, ये भी इससे कनेक्टेड है। आच्छादक फलन क्या होता है, जो सह प्रांत के जो अवयवों का पूर्व प्रतिबिंब है ना, वो प्रांत में विद्यमान होना चाहिए। तो इनके अतिरिक्त के पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में विद्यमान नहीं है, तो यहाँ आच्छादक फलन नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, सह प्रांत एन के अवयवों पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है। सह प्रांत के अवयवों का पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, इनके अतिरिक्त प्रांत में, इनके अतिरिक्त पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में विद्यमान नहीं है, प्रांत में विद्यमान नहीं है। तो यह आच्छादक फलन नहीं है, आच्छादक फलन नहीं है। इसका कहने का मतलब यह है कि जो सह प्रांत के जो अवयवों का पूर्व प्रतिबिंब तो विद्यमान है, लेकिन इनके पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में विद्यमान नहीं है, तो इसलिए आच्छादक फलन नहीं है। आच्छादक फलन हम किसको बोलते हैं, सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में विद्यमान हो, तो आच्छादक फलन नहीं होता। ठीक है, जो आच्छादक फलन नहीं होता उसे क्या बोलते हैं, अंतरछेपी फलन। और जो सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में विद्यमान हो उसे बोलते हैं आच्छादक फलन। इसमें क्या है, सह प्रांत के अवयव का पूर्व प्रतिबिंब तो विद्यमान है, इनके अतिरिक्त पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में विद्यमान नहीं है। मतलब कि एन जो है अनंत तक जाएंगे, अनंत तक जाएंगे, और विद्यार्थी है 50 विद्यार्थियों का ये समुच्चय है। इसमें जो समुच्चय है कक्षा में ए में जो समुच्चय है 50 विद्यार्थी तो कई है, और हमें दे रखा है ए से एन में फंक्शन। एन जो होती है प्राकृत संख्याएं इनफाइनाइट तक होती है, इनफाइनाइट तक होती हैं। और जो आच्छादक फलन की परिभाषा होती है कि सह प्रांत का प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब हमें प्रांत में विद्यमान होता है। मतलब इन जो ये एलिमेंट हैं एन वाले, इनका पूर्व प्रतिबिंब इधर विद्यमान होना चाहिए। तो 50 तक तो हमें मिल रहा है, बट बाकी बाद में जो अवयव बच गए, उनका जो सह प्रांत बच गए, उनका प्रांत में कोई प्रतिबिंब नहीं है, इसलिए आच्छादक फलन नहीं है। इस प्रकार हमने ये एग्जाम्पल सोल्व कर लिया है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में
नेक्स्ट क्लास में देखेंगे एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस वगैरह देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 दे रखा है, सिद्ध कीजिए एफ एक्स इक्वल टू 2x द्वारा प्रदत्त फलन f, जो फलन दे रखा है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में दे रखा है। तो बताना है कि एक ही है किंतु आच्छादक नहीं है। तो हम एक ही फलन के लिए क्या करते हैं, एक ही फलन माना fx1 इक्वल टू fx2। तो हमें दे रखा है fx इक्वल टू 2x दे रखा है, तो x1 की जगह रखेंगे हम 2x, तो 2x1 हो गया। 2x1 इक्वल टू 2x2, तो हमें क्या मिल जाएगा, x1 इक्वल टू x2 मिल जाएगा। अतः सोल्व हो गया। यह एक एककी फलन है। अतः यह एककी फलन है। मतलब एफ एक्स इक्वल टू क्या होता है, 2x दिया हुआ है, तो मान लो हम एफ एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे, मान लो 2 रखेंगे, तो f2 बराबर क्या होगा, 2 इंटू 2। तो इसी प्रकार हमने क्या रखा है यहाँ पे, x1 की जगह क्या रखा है, x की जगह रखा है अपने 2x, x2 की जगह 2x, तो यहाँ पे क्या है x1 और यहाँ पे x2, तो क्या आ गया 2x1 इक्वल टू 2x2। 2 को 2 से हटाया, x1 इक्वल टू x2 हो गया, बच गया। इसलिए ये एक ही फलन है। अब हम चेक करेंगे आच्छादक फलन। दूसरा फलन है आच्छादक फलन। आच्छादक फलन हम कैसे चेक करते हैं, हम लिखते हैं y इक्वल टू एफ एक्स। तो एफ एक्स का क्या मान है, 2x, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, y अपॉन 2। तो हमें क्या फंक्शन दे रखा था, f एक फंक्शन दे रखा है n टू n में, प्राकृत संख्याओं का हमें एक फंक्शन दे रखा है। तो हम प्राकृत संख्या में से वैल्यू रखेंगे 1, हम वैल्यू रखेंगे y की वैल्यू रखेंगे हम 1 रखेंगे, तो x इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, 1/2, 1/2, जहाँ y इक्वल टू हमने 1 रखा है, y इक्वल टू 1 रखा, y इक्वल टू 1 तो बिलोंग्स टू r है, 1 जो है y इक्वल टू 1 बिलोंग्स टू r होता है। बट x इक्वल टू क्या मिला हमें, 1/2, जो डज नॉट बिलोंग्स टू n, जो नेचुरल संख्या में नहीं आता, मतलब 1 से स्टार्ट होती है प्राकृत संख्याएं। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे इसमें, हम इसमें लिखेंगे क्षय प्रांत, जो आच्छादक की परिभाषा होती है, क्षय प्रांत के विषम संख्याओं का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, अतः आच्छादक फलन नहीं है। अतः
आच्छादक फलन नहीं है। तो हमने ये सोल्व कर दिया कि ये आच्छादक फलन नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 9वां उदाहरण। चलते हैं, शुरुआत करते हैं 9th उदाहरण की। 9वां उदाहरण क्या कह रहा है? सिद्ध कीजिए कि f(x) इक्वल टू 2x द्वारा प्रदत्त फलन रियल नंबर दे रखा है, एकेकी तथा आच्छादक है। तो सबसे पहले हम सोल्व करते हैं एकेकी फलन। एकेकी फलन में क्या करते हैं हम? मानते हैं माना f(x1) इक्वल टू f(x2), तो f(x) बराबर दे रखा है 2x, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x1 इक्वल टू 2x2। 2 को 2 से हटाया तो x1 इक्वल टू x2 मिल जाएगा। तो इससे क्या प्रूव होता है? अतः यह एकेकी फलन है। एकेकी फलन है। इसी प्रकार हम चेक करेंगे दूसरा आच्छादक फलन। आच्छादक फलन चेक करेंगे। आच्छादक फलन के लिए हम क्या मानते हैं? y इक्वल टू f(x). तो y इक्वल टू f(x), तो f(x) की वैल्यू दे रखी है हमें 2x, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? y/2। y/2 हो जाएगा, तो मतलब इसका क्या आंसर आएगा कि जो सह प्रांत का प्रत्येक अव्यय है उसका जो प्रांत में है प्रतिबिंब, पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है। मतलब रियल नंबर है, रियल नंबर 1/2 होती है, तो मतलब वास्तविक संख्या में होती है। तो हम क्या लिखेंगे? सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है। पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, अतः यह फलन आच्छादक है। अतः यह फलन आच्छादक है। आच्छादक है। अतः यह फलन आच्छादक है। इसका मतलब क्या है? मतलब हम एक नोट बताता हूँ इसमें। मतलब सभी वास्तविक संख्या में हम 2 का भाग देंगे तो हमें वास्तविक संख्या ही मिलेगी। सभी वास्तविक संख्याओं में 2 से भाग करने पर हमें वास्तविक संख्या ही प्राप्त होगी। मतलब x इक्वल टू y/2 है, तो y की जगह हम जो भी वास्तविक संख्या रखेंगे तो हमें वास्तविक संख्या ही प्राप्त होगी। वास्तविक संख्या प्राप्त होगी तो जो भी b समुच्चय होगा उसका a समुच्चय के साथ कनेक्शन होगा। तो आच्छादक फलन क्या होता है? किसी प्रांत की प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में विद्यमान होना चाहिए, उसे हम आच्छादक फलन कहते हैं। अतः 9वां क्वेश्चन भी हमने 9वां उदाहरण भी कंप्लीट कर लिया है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर, जो है 10th नंबर। 10th नंबर का एग्जाम्पल क्या कह रहा है? सिद्ध कीजिए कि f(1) इक्वल टू f(2) इक्वल टू 1 तथा x ग्रेटर देन 2 के लिए f(x) इक्वल टू x-1 द्वारा प्रदत्त फलन f फलन दे रखा है n to n से, प्राकृत संख्याओं से प्राकृत संख्या में।
आच्छादक है किंतु एकेकी नहीं है। इसमें क्या सोल्व करना है हमें कि यह फलन आच्छादक तो है किंतु एकेकी नहीं है। तो सबसे पहले हम सोल्व करेंगे एकेकी फलन को। एकेकी फलन हमको सोल्व करना है सबसे पहले। तो इसमें दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है f1 इक्वल टू f2 इक्वल टू 1 दिया हुआ है, जबकि 1 डज नॉट इक्वल टू 2। मतलब फलन बराबर हो सकता है बट उसकी वैल्यू बराबर नहीं हो सकती। तो वो कौन सा फलन होगा? एकेकी फलन होगा। अतः यह एकेकी फलन है। अतः यह एकेकी फलन है। अब हम चेक करते हैं एक बार एकेकी फलन क्यों है। एक बार डायग्राम से हम चेक करते हैं। मान लो कि हमें n to n फंक्शन दे रखा है, n to n फंक्शन दे रखा है, f to f फंक्शन दे रखा है, जिसमें हमें दे रखी है नेचुरल नंबर्स। तो हम लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 और 6। नीचे डॉट डॉट कर देते हैं, ये अनंत तक होती हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 1 to 1। सबसे पहले दे रखा है हमें f1 इक्वल टू f2 इक्वल टू 1 दे रखा है। ये हमें दे रखा है क्वेश्चन में। तो इसका मतलब क्या है? 1 कनेक्टेड है 1 से और 2 भी कनेक्टेड है 1 से। फिर दूसरी कंडीशन हमें क्या दे रखी है? x ग्रेटर देन 2 दे रखा है और f(x) इक्वल टू x माइनस 1 दे रखा है। तो इसमें कैसे सोल्व करेंगे इसको? x की वैल्यू की जगह हम रखेंगे तो क्या हो जाएगा? x की वैल्यू हमने रखी 3, तो f(x) की वैल्यू हो गई 2। f(x) क्या होता है? y इक्वल टू f(x) होता है। तो यहाँ पे 3 कनेक्ट होगा 2 से, मतलब 3 वैल्यू रखी, 3 माइनस 1 2 से कनेक्ट होगा। इसी प्रकार 4 3 से कनेक्ट होगा, 5 4 से कनेक्ट होगा और 6 होगा 5 से। तो इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि ये एकेकी फलन नहीं है, एकेकी फलन नहीं है। अब आते हैं हम आच्छादक फलन पे। दूसरा है आच्छादक फलन। आच्छादक फलन किसे कहते हैं? जिसमें सह प्रांत के सारे अवयवों का कनेक्शन पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में हो। तो हम कैसे स्टार्ट करते हैं आच्छादक फलन को? हम लिखते हैं y इक्वल टू f(x). जो हमें f(x) दे रखा है, कंडीशन है उसकी x ग्रेटर देन 2 और f(x) इक्वल टू दे रखा है x माइनस 1। तो हम क्या लिखेंगे? y f(x) क्या होता है? y। तो हम y इक्वल टू रखेंगे x माइनस 1। x माइनस 1 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? y प्लस 1। y प्लस 1 से इनसे क्या सिद्ध होता है? किसी भी प्राकृत संख्या में एक जोड़ने पर हमें प्राकृत संख्या ही प्राप्त होगी। नोट लिखेंगे हम, किसी भी प्राकृत संख्या में एक जोड़ने पर हमें हमेशा प्राकृत संख्या ही प्राप्त होगी, संख्या ही प्राप्त होगी। प्राकृत संख्या में हम एक जोड़ेंगे तो हमें प्राकृत संख्या ही प्राप्त होगी। इससे क्या
कंक्लूजन निकलता है सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में विद्यमान है। तो इससे क्या सोल्व होता है कि यह आच्छादक फलन है। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, आच्छादक तो है और एक ही नहीं है, तो हमने सोल्व कर दिया कि यह है, अतः यह है आच्छादक फलन है। तो ये एग्जाम्पल भी कंप्लीट कर लिया हमने। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, 11th नंबर के एग्जाम्पल में चलते हैं। 11th एग्जाम्पल क्या बोल रहा है, सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर द्वारा परिभाषित फलन रिलेशन आर टू आर में है, रियल नंबर टू रियल नंबर में है। ये न तो एक ही है और न ही आच्छादक है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। इसको हमें क्या सोल्व करना है, न तो एक ही है और न ही आच्छादक है, न ही आच्छादक फलन है। तो हम इसको एक बार एक डायग्राम से समझते हैं सबसे पहले। तो मान लो कि आर टू आर कोई फलन दे रखा है, एफ एक्स फलन दे रखा है एक्स स्क्वायर। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, मान लिया -2 -1 0 1 2। इधर भी हम लिख लेते हैं -2 -1 0 1 2। तो हम जैसे 1 का स्क्वायर करेंगे, -1 का स्क्वायर करेंगे तो किससे कनेक्ट होगा, 1 से कनेक्ट होगा। और 1 का स्क्वायर करेंगे तो भी वह 1 से ही कनेक्ट होगा। तो मान लो हमने 1 का स्क्वायर किया तो ये 1 से कनेक्ट होगा, और +1 का स्क्वायर किया तो भी ये 1 से ही कनेक्ट होगा। 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 4 से कनेक्ट होगा। -2 का स्क्वायर किया हमने तो भी ये भी 4 से कनेक्ट होगा। मान लो 4 यहाँ कहीं पे है, 2 का हम करेंगे स्क्वायर तो ये भी 4 से कनेक्ट होगा। ठीक है, मान लो ये x है और ये एफ एक्स है, जो y इक्वल टू एफ एक्स बोलते हैं, एफ एक्स है, तो इससे कनेक्ट होगा। तो इसका क्या मतलब होगा कि एक ही तो हो ही नहीं सकता। कैसे नहीं हो सकता कि आर जो एक समुच्चय दे रखा है, दूसरे आर से हर प्रत्येक अवयव का प्रत्येक अवयव से संबंध होना चाहिए, मतलब 1 to 1 कनेक्शन होना चाहिए। यहाँ पे हमें 1 to 1 कनेक्शन दिख नहीं रहा। आच्छादक इसलिए नहीं है कि सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का जो कनेक्शन है पूर्व प्रतिबिंब प्रांत के अवयव से होना चाहिए, वो भी हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये हमें इस डायग्राम से ही समझ में आ रहा है कि एक भी नहीं है और आच्छादक भी नहीं है। तो हम इसको सोल्व करते हैं। एक फलन, पहले एक फलन के बारे में सोल्व करते हैं। तो मान लेते हैं हम, माना f(x1) इंटू f(x2) इक्वल टू f(x2). एक्स स्क्वायर दे रखा है x की वैल्यू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x1 स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा x2 स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे हम, x1 इक्वल टू क्या आएगा, x2 आएगा +1 प्लस और माइनस का। तो अतः यह फलन एक ही नहीं है, अतः यह फलन एक ही नहीं है, क्योंकि हमें x1 इक्वल टू x2 चाहिए था, बट यहाँ प्लस और माइनस की दोनों वैल्यू आ रही है। तो हम एग्जांपल से सॉल्व करते हैं इसको।
एग्जाम्पल से हम इसको सोल्व करेंगे तो x1 की वैल्यू रखेंगे हम -1 और x2 की वैल्यू रखेंगे हम +1। तो हमें क्या मिलेगा, f(x1) इक्वल टू हमें मिलेगा f-1 का स्क्वायर तो 1, f(x2) लिखेंगे हम, उसका मिलेगा हमें f(1) का स्क्वायर बराबर 1। तो हमें दो वैल्यू मिल रही है, तो ये क्या, इससे क्या सोल्व होगा, f(x1) इक्वल टू f(x2), फलन तो सेम है लेकिन x1 डज नॉट इक्वल टू x2 है, अतः यह फलन एक ही नहीं है। अब हम चेक करेंगे आच्छादक के बारे में, आच्छादक फलन है या नहीं है। आच्छादक फलन के बारे में, आच्छादक फलन कैसे चेक करते हैं हम शुरुआत करते हैं y इक्वल टू f(x) से। y इक्वल टू f(x) है तो y बराबर क्या हो जाएगा, x²। x बराबर क्या होगा, अंडर रूट में y प्लस माइनस। तो इससे क्या क्या कंक्लूजन निकलता है कि सहप्रांत के किसी भी ऋणात्मक वास्तविक संख्या का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में विद्यमान नहीं है, अतः फलन आच्छादक नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, सहप्रांत के किसी भी ऋणात्मक संख्या का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में विद्यमान नहीं है, प्रांत में विद्यमान नहीं है, अतः यह आच्छादक फलन नहीं है, आच्छादक फलन नहीं है। हम एग्जाम्पल के रूप में इसको समझते हैं। y की वैल्यू -1 रखते हैं तो हमें x की वैल्यू क्या मिलेगी, प्लस माइनस की अंडर रूट में 1 वैल्यू हमें मिलेगी, जो क्या होती है, आयोटा प्लस 1 आयोटा, जो डज नॉट बिलोंग्स टू r होती है। तो अतः ये आच्छादक फलन नहीं है। तो हमने एग्जाम्पल सोल्व कर लिए। आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।